ए एक कार्य को 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 7 दिन में कर सकता है, जबकि बी 7 घंटे 6 दिन में समाप्त कर सकता है। अगर 7 घंटे कार्य करेगा तो 6 दिन में बी। दोनों मिलकर 8 से 2/5 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कितने दिनों में खत्म कर देंगे, कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो देखो ए 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 7 दिन में, तो 9 की 7 से गुणा कर दो, कितना हो गया 63। तो देखिए, तो ए द्वारा पूरा कार्य करने में लगा समय 9 गुणा 7 63 आवर, बी द्वारा लगा गया समय 7 6 42, दोनों का समय आ गया। कोई सवाल, अब क्या करो, दोनों का 63 घंटे लेता है, एक 42 घंटे लेता है। अब दोनों का निकालो ए गुणा बी, ए प्लस बी, तो 63 गुणा 42, 63 जमा 42, दोनों का ही आ गया 126/5। दोनों मिलकर इतने घंटे प्रतिदिन कार्य करके कितने दिन में कर लेंगे। यहाँ आप कीजिए 126/5 आवर में ए और बी काम करते हैं एक भाग, कितना कार्य करते हैं वो, कितना, एक भाग। तो 1 घंटे में 1/126/5, ये आ गया भाग, ठीक। 1 ये नीचे आ जाएगा, तो ये ऊपर हो जाएगा, तो 1 गुणा 5/126, ये रकम ये ऊपर जाके क्या हो जाएगी, आपकी उल्टी हो जाएगी, ये तो पता ही होगा। फिर कह रहा है इतने घंटे में 8 पंजे 40 और 2 42, तो जब ये इतने घंटे पूछा है तो आप यहाँ कर दो 42/5, आप इसे काट दो, ये इन्होंने कितना भाग निपटा दिया, 1/3 भाग, ये आ गया आपका भाग। और इसको दिन बनाने के लिए क्या करेंगे, इतने घंटे में दिन बनाने के लिए उल्टा कर देंगे, तो 1/1/3, ये ऊपर जाके क्या आएगा 1 गुणा 3/1, कितने दिन में करेंगे आपका 3 दिन, इसका आंसर है। कितने को ये बात समझ आ गई, इस सवाल को दोबारा देख लो। ए 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 7 दिन, तो 9 की हमने 7 से गुणा कर दिया। देखो ए द्वारा पूरा कार्य करने में लगा समय 63 आवर्स, माना कुल काम मान लो 1, बी द्वारा 7 गुणा 6 42, एक 63 घंटे, एक 42 घंटे, तो ए गुणा बी, ए प्लस बी, दोनों के आवर निकाल लो, इतने घंटे, इतने घंटे में वो एक भाग करते हैं, तो 126/5 घंटे में करते हैं दोनों मिलकर एक भाग। 1 घंटे में करेंगे 1/126/5, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा 5/126। अब कितने घंटे हो गए, ये रहा इतने में, तो 8 पंजे 40, तो 42/5 में गुणा में 42/5, 1/3 भाग। भाग को दिन बनाने के लिए 1/1/3 ये ऊपर जाएगा, तो 1/3 जब ऊपर जाएगा ये रकम 3/1 3 दिन, क्या आएगा 3 दिन, ये इसका तरीका है। क्लियर, कितनों को ये आप ऐसे कर सकते हो, ए और बी द्वारा प्रतिदिन इतने घंटे में कार्य, उल्टा ये तरीका क्या था, ये ऐसे मेन, तो ठीक भाई। जैसे हम करते हैं, राम एक काम को 10 दिन में, श्याम 12 दिन में, दोनों कितने दिन में करेंगे, तो 10 गुणा 12/10 जमा 12, तो कुल काम कितना होता है 1, तो ये जो आया है ये उसमें तो दिन आता था, इसमें आगे आवर, तो 1/26/5 घंटे में ए और बी कार्य करते एक भाग, टोटल काम 1 है, तो 1 घंटे में 1/126/5, ऊपर जाके 5/126, कितने घंटे हैं आपका 42/5, तो 42/5 का 1/3 भाग निपटा लेते, जब यहाँ भाग है तो यहाँ भी भाग, इसको दिन बनाने के लिए उल्टा कर देंगे 3/1। क्लियर, दिनेश 7/10 भाग 14 दिन में करता है, तो एक भाग कितने दिन में करेगा 14/7/10, ऊपर जाके 10/7। शेष काम सुरेश के साथ 2 दिन में समाप्त कर सकता है। शेष काम सुरेश अकेले कितने दिन में करेगा, बहुत ही सिंपल सवाल है, तो पहले निकालो, सुरेश 7/10 भाग करता है 14 दिन में, तो सुरेश एक भाग करेगा 14/7/10, तो ऊपर जाके 10/7, तो 20 आ जाएगा दिनेश का काम, सॉरी दिनेश का, दिनेश 7/10 भाग करता है 14 दिन में, एक भाग 14/7/10, तो ऊपर जाके 10/7, 20 दिन में 7/10 भाग दिनेश, 7/10 भाग दिनेश, ठीक, 7/10 भाग दिनेश करता है 14 दिन में, तो एक भाग 14/7/10, ऊपर जाके 20 दिन में, शेष कितना बचा भाग 3/10, शेष उसने निपटाया सुरेश के संग, तो ए और बी यानी दिनेश और सुरेश दोनों मिलकर 3/10 भाग करते हैं 2 दिन में, तो एक भाग 2/3/10, ऊपर जाके 10/3 यानी 20/3, तो शेष भाग कितना आएगा 1 घटा 7/10, 3/10,
3/10 भाग दोनों करते हैं 2 दिन में, एक भाग दोनों करेंगे ये उल्टा हो जाएगा, 2/3/10 10 20/3, दोनों का ये रहा, एक का ये रहा। अब एक का निकालना है तो कर दो, a गुणा b और a घटा b। राम और श्याम 4 दिन में, राम अकेला 10 दिन में, तो 4 गुणा 10/10 घटा 4, ऐसे दोनों का दे रखा है और यहाँ एक का दे रखा है, तो क्या हो जाएगा, a गुणा b a घटा b, उसका आ जाएगा, किसका, सुरेश का। क्लियर। अब आप इस सवाल को दोबारा देख सकते हो। दिनेश 7/10 भाग 14 दिन में करता है, 7/10 भाग दिनेश करता है 14 दिन में, ठीक। एक भाग करेगा 14 गुणा 7/10 नीचे आ जाएगा, ऊपर जाकर 10 20 दिन में। शेष वो सुरेश के संग मिलकर करता 2 दिन में। शेष निकालो, एक घटा 7/10 3/10, 3/10 भाग दोनों करते हैं 2 दिन में, कितने दिन, 2, तो एक भाग दोनों करेंगे 2/3/10 20/3, दोनों का आ गया, एक का आया, एक का आप निकाल सकते हो, a गुणा b a घटा b 10। क्लियर। नेक्स्ट, क्षमता और दिन। क्षमता दे रखा है तो वो उल्टा हो जाता है, ठीक, और दिन दे रखा है तो एक दूसरे को उल्टा। ऐसी मजदूरी दिन में कन्वर्ट करनी तो उल्टी हो जाती है। तो a और b की क्षमता ये 4:5, ठीक, कैपेसिटी है। तो दिन करने के लिए क्या करेंगे, 1/4 अनुपात 1/5, तो दिन आ जाएंगे, तो दिन आ जाएगा, वैल्यू रख देना। a अकेला 15 दिन में, b कितने दिन में करेगा, तो आप इसे 1/4 अनुपात 1/5 लघुत्तम लेके दिन आ जाएगा, उसकी वैल्यू पुटअप कर देना। देखो ये रहा, देखिए ये रहा, क्षमता क्या आपका 4/5, तो 1/4 अनुपात 1/5 दिन बनाने के लिए, क्षमता को दिन में कन्वर्ट करने के लिए तो 5/4 उल्टा हो जाता है ये, ठीक। तो दिन 5 और 4 किसके दिन रखे, a के 15, तो 5x = 15, x का मान कितना आ गया 3। अब कह रहा b कितने दिन में करेगा, 3 चौक 12, तो b आपका कितने दिन में करेगा, b आपका 12 दिन में। क्लियर। ये सवाल कितनों पे आ गया, b आपका कितने दिन में करेगा, 12 दिन में, ठीक। तो क्षमता दे रखा है, तो क्षमता और दिन, तो क्षमता को दिन में कन्वर्ट करेंगे तो उल्टा हो जाता है, ठीक। तो ये 1/5 1/4 जमा 1/5, ये 5 और 4 हो जाएगा, दिन बन गया, क्योंकि दिन की वैल्यू इसमें दे रखी है। क्षमता और मजदूरी जो दिन में कन्वर्ट करनी करती है तो 1/में में करके उसको उल्टा कर देते हैं। a की कार्य क्षमता b की 3 गुनी है, और इसमें क्षमता दे रखी है, यदि दोनों 15 दिन में कार्य करते हैं तो b कितने दिन में कर पाएगा, तो आपकी क्षमता कितनी है, a की कार्य क्षमता b की 3 गुनी, b 1 है तो a 3, दिन बनाने के लिए कर रहे हैं उल्टा कर देंगे, 1/1 और 1/3, तो 3 और 1 हो जाएगा। क्लियर। 3 और 1 हो जाएगा, दोनों 15 दिन में करते हैं, तो 3 गुणा 1/3 जमा 1, तो कितना हो जाएगा 3/4, तो 3/4 x बराबर 15, तो x बराबर 15 4/3, तो 20 आ जाएगा x का मान, तो आ गया, वैल्यू पुटअप कर देना। क्लियर। देखिएगा, दिन दे रखा है 3:1 को, क्षमता दे रखी है, a की कार्य क्षमता b की 3 गुनी, b 1 a 3, दिन बनाने के उल्टा कर दिया। क्लियर। अब उल्टा बनाने के बाद अब क्या करेंगे, अब इसका कह रहा है कि दोनों 15 दिन में कर रहे हैं, तो आप क्या करोगे, 1 गुणा 3 3 जमा 1, 3/4x हो जाएगा। क्लियर। क्लियर, दोनों का होगा, तो ये 3/4x, ये कितना आपका 15 है, यहाँ पे x का मान निकाल तो 20 आ गया, x का मान 20 आ गया। अब पूछ रहा b कितने दिन में करेगा, 20 में है तो 20 दिया 60, तो b कितने दिन में करेगा 60। क्लियर, सिंपल क्वेश्चन है। a की कार्य क्षमता b की 3 गुनी है, कार्य क्षमता दे रखी है, दिन बनाने के लिए उल्टा कर देंगे, यानी 1 के बटे में ले लेंगे, तथा बी की अपेक्षा 60 दिन पहले काम खत्म कर सकता है, यानी दोनों का अंतर कितना है 60 दिन, तो दोनों कितने दिन में करेंगे। देखो, क्षमता आपका 3:1, दिन बनाने के लिए 1/3 बटे 1/1, 1:3 आ गया। बी की अपेक्षा 60 दिन में करता है, तो ये आपका ए, ये आपका बी, तो इनका अंतर कितना आपका 60, 2x बराबर 60, x का मान कितना आया 30, 30 को यहाँ रख देंगे, 30 और 90, तो 30 और 90 दोनों का मान आ गया, बाकी 30 गुणा 90 बटे 30 जमा 90, a गुणा बी और a बटे a प्लस बी। भाई ए 30 दिन में करता, बी 90 दिन में, दोनों कितने दिन में करेंगे 30 गुणा 90 बटे 30 जमा 90, या 1/30 जमा 1/90 लघुत्तम। क्लियर। आप इस सवाल को दोबारा देख सकते हो, कार्य क्षमता दे रखी है, दिन बना लिया, उल्टा कर दिया, ठीक ठीक, 1/3 1/1 लघुत्तम लेके 1/e आ गया, ठीक। फिर कह रहा है कि यह बी की अपेक्षा 60 दिन पहले काम खत्म कर सकता है, तो ए और बी का अंतर कितना है, ए और बी का 60, तो एक्स का मान 30, ये हो गया। क्लियर। दोनों का पूछा है, ए गुणा बी और ए प्लस बी, 45/2 इसका उत्तर है। आपके लिए सवाल है, ए बी का 4 गुना काम
एक निश्चित समय में करने की क्षमता रखता है, यानी बी का चौगुना काम एक निश्चित समय में करने की क्षमता रखता है ए। यदि दोनों मिलकर 28 दिन में करते हैं तो ए अकेला कितने दिन में करेगा? सेम क्वेश्चन है, पावर दे रखी है, क्षमता को दिन में बनाने के लिए उल्टा कर देंगे, बाकी ये दिन दे रखा है तो आगे ए गुणा बी ए प्लस बी एक्स आ जाएगा, एक्स का मान निकाल के पुटअप कर देना। देखिए क्षमता दे रखा है, दिन दे रखा है, या दोनों के काम दे रखे हैं, तो ये 1 और 4 है, तो 1 गुणा 4, 4 प्लस 1 4/5, यानी तो कह रहा है दोनों मिलकर 28 दिन में करते हैं, तो ये 4x/5, इसका मान कितना 28, x का मान कितना आ जाएगा, ये 28 गुणा 5/4 35 आ गया। अब इस वैल्यू को यहाँ रख दो, तो 35 गुणा 1 आपका 35 है, क्योंकि इसने ए का पूछा है। क्लियर? ए किसी काम को 6 दिन में करता है, बी के काम करने की गति सी की 3 गुनी है। यदि ए के काम करने की गति बी की गति का 2/3 हो तो ए बी सी तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? आप इस सवाल को कीजिए, थोड़ा वीडियो को रोक देना और इस सवाल को कीजिए। इसमें देखो ए किसी काम को 6 दिन में करता है, बी के काम करने की गति सी की तिगनी है, माना सी 1, बी आपका उसका 3 गुना हो गया। ए के काम करने की गति बी की गति का 2/3 है, बी आपका 3, तो ए उसका 2/3 है, काट दिया, तो इनकी क्षमता आ गई 2 3 1। क्षमता को दिन में बदल दो, 1/2 1/3 1/1, तो 3 2 6, ये आपके दिन आ गए। तो कह रहा है एक काम को करता है 6 दिन में, तो ये आपका 3x, तो 3 2 6 आ गया, 3x बराबर 6, x का मान आ गया 2, 2 आ गया तो 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 6 12, ठीक। तो 6 और 4 और 12, तो एक आ गया 6, एक 4 एक 12, तीनों कितने दिन में करेंगे? तो 1/6 1/4 1/12, तो ये 12/6, तो इसे 6/12 1/2, तो 1/2 भाग हो गया, उल्टा कर देंगे 2/1, तो कितने दिन में करेंगे आपके? 2 दिन। दोबारा देखें, ए किसी काम को 6 दिन में कर सकता है, यानी दिन की क्षमता खाली ए की दे रखी है, दिन की ताकत आपकी ए की दे रखी है, ए किसी काम को 6 दिन में करता है, ठीक। छोड़ो, बी के काम करने की गति सी की 3 गुनी और ए बी का 2.5 गुना, सी 1 बी 3 और ए उसका 2/3, सॉरी क्या 2/3, ठीक। ए के काम करने की गति बी की गति का 2/3, तो ए बी पे डिपेंड है, बी सी पे डिपेंड है, सी 1 बी 3 ए इसका 2/3, ये क्षमता है। क्षमता को दिन में कन्वर्ट कर लो, 1/2 1/3 1/1, दिन आ गए 3 2 6, दिन आ गए। तो अब कह रहा है कि दिन का अनुपात अगर ए किसी काम को 6 दिन में कर रहा है, ए का मान कितना 3x, तो 3x बराबर 6, x बराबर 2 आ गया। क्लियर? तो x का मान कितना आया 2, अब ये 2 आ गया, अब इस 2 का मान इसमें तो 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 6 12, 6 4 12, तो तीनों कितने दिन में करेंगे? 1/6 1/4 1/12, ये आपने कर दिया, ये आ गया 6/12, यानी 1/2, 6/12 से क्या आ गया आपका 1/2, तो ये कितना भाग कर पाते हैं? ये 1/2 भाग, तो 1/2 भाग तीनों मिलकर करते हैं दिन बनाने के लिए 1/1/2, तो 1/1/2, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा 2 दिन। कितना है इसका आंसर आपका? 2 दिन। तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? 2 दिन। क्लियर?